हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बनाएंगे ऑटोकैड में एक प्लान। तो हमारी चल रही थी मास्टरी इन प्लानिंग की सीरीज, तो ये उसका नेक्स्ट वीडियो है मास्टर इन प्लानिंग का। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। तो अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी होगी। तो आपको नंबर वाइज पहला वीडियो कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो यह सब चीजें आपको नंबर वाइज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम बताएंगे कि एक नॉर्मल से प्लान को ऑटोकैड में बनाकर बताएंगे। तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे चलते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर किसी को भी ऑटोकैड नहीं आता है, अगर किसी ने सीखा हुआ है बट थोड़ा सा भूल गए हैं या जीरो लेवल पर है ऑटोकैड में, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से एक एक कमांड भी आपको सीखने को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लान के साथ में थोड़ी थोड़ी कमांड भी आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, तो अब हम आ गए हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन पर। न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा नया ड्राइंग क्रिएट हो जाए, मतलब बन जाएगा नया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ सेकंड वेट कर लेंगे, देन यू एंड एंटर प्रेस करेंगे यूनिट सेट करने के लिए। आपको, अगर आप देखो, तीन प्रकार के लोग मुझे देख रहे होंगे, एक आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर और सिविल इंजीनियर। सबको एक यूनिट में काम करना है। अभी फिलहाल के लिए आर्किटेक्चर में, बाकी कुछ चीजों को छेड़ना नहीं है। यहाँ से बस मैंने आर्किटेक्चर सिलेक्ट किया है। मिलीमीटर्स की जगह पर आपको इंचेस करना है और किसी चीज को कुछ नहीं छेड़ना है और ओके कर देना है। हमारा प्लॉट का जो साइज था वो था 25 फीट बाय 50 फीट। तो ये वाला जो प्लॉट का साइज है हमारा, इसको हम क्या कर लेते हैं, इस पर हमारी ऑटोकैड पर बना लेते हैं। तो 25 फीट यहाँ पर लिख देंगे, रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे, देन एक बार कहीं पे क्लिक कर देंगे, देन डायमेंशन के लिए डी एंटर करेंगे। देखो, सबसे पहली डायमेंशन होती है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, तो 25 फीट एंटर। फिर होती है वर्टिकल डायमेंशन, तो 50 फीट एंटर, और कहीं भी क्लिक कर दिया। तो ये मेरा एक बाउंड्री क्रिएट हो गई है। अब हम एक्सटीरियर वॉल बनाएंगे। तो एक्सटीरियर वॉल बनाने के लिए अभी इस ड्राइंग के हिसाब से हमारी एक्सटीरियर वॉल 4 इंच की बनाई गई है। इवन दो वो चीज गलत होती है, पर हमको क्या करना है, सीखना है कि प्लान कैसे बनेगा। हम अपने हिसाब से स्टैंडर्ड चीजें चेंज करेंगे बाद में। तो यहाँ पे 4 और एंटर, देन यहाँ पर दे दिया ये ऑफसेट। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या क्रिएट हो गया भैया, वॉल सारी क्रिएट हो गई अपनी। अपनी वॉल्स यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब स्टार्टिंग में हमें क्या दिख रहा था, डोर दिख रहा था मेन एंट्रेंस में, जो कि डोर है 9 फीट 3 इंच का। तो वो हम कट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे पहले तो, और एंटर प्रेस कर देंगे, देन ट्रिम कमांड से ये लाइन को काट देंगे जितनी काम की नहीं थी। फिर ऑफसेट देंगे हम, कितने का, 4 इंच का ऑफसेट देंगे, और इसे यहाँ से ऑफसेट दे देंगे। हम क्या है कि दीवार से थोड़ा सा दूरी पर, क्योंकि चौखट भी आती है वहां पर और भी चीजें आती है, तो दरवाजा थोड़ी सी दूरी पर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 4 इंच दूरी पर अब दरवाजा बनाएंगे हम 9 फीट 3 इंच, जो कि हमारे डायमेंशन में दिया हुआ था 9 फीट 3 इंच का। और एंटर प्रेस कर देंगे और ये वाली डिमेंशन से उठाएंगे, और ये ओके। देन हम इसे ट्रिम कर लेंगे बचा हुआ हिस्सा,
तो ये ट्रिम कर लिया, तो ये हमारा एक क्या हो गया, डोर की ओपनिंग क्रिएट हो गई। यहाँ पर सबसे पहले हमने डोर की ओपनिंग बना ली। फिर हम बनाएंगे पार्किंग वाला एरिया। तो पार्किंग वाला एरिया हमने बना लिया है। यहाँ से मुझे 10 फीट का बनाना है। तो देखो यहाँ से मेरी क्या चीज है कि सारी चीजें सिलेक्ट हो रही है एक साथ, सारी वॉल सिलेक्ट हो रही है। तो इसको एक्सप्लोड कमांड होती है, एक्सप्लोड। ठीक है, तो वहां पे क्लिक कर दो। तो अब क्या है कि एक एक लाइन आपकी सिलेक्ट होगी। ये लाइन सिलेक्ट करी मैंने भैया। और भैया फिर मैंने क्या कर दिया, ऑफसेट देंगे कितने का, यहाँ पर लिखा है 10 फीट बाय 16 फीट 5 इंच पार्किंग एरिया। जैसा कि आप पुरानी इमेज आपको जो शो हुई है उसको एक बार देख सकते हैं वहां पे। तो हमको दिया हुआ था 10 फीट का, तो 10 फीट का हमने ऑफसेट दे दिया। ये दे दिया ऑफसेट 10 फीट का। अब यहाँ पर हमारी कोई लाइन बची नहीं है सच, तो हम क्या करेंगे कि एक लाइन ले लेते हैं पहले, और एक लाइन बना देते हैं अभी के लिए, और एंटर कर देते हैं। अब वापस से ऑफसेट देंगे कितने का, 16 फीट 5 इंच का ऑफसेट देना है। तो 16 फीट 5 इंच एंटर कर देंगे। देन इसको उठाएंगे और 16 फीट 5 इंच पर ओके। अब देखो क्या है कि मेरी जो है यहाँ से जुड़ी हुई लाइन नहीं है, यहाँ से भी जुड़ी हुई नहीं है। तो एक कमांड होती है एक्सटेंड कमांड दे देंगे इस पे। यहाँ पर देखो ये एक्सटेंड हो गया यहाँ तक, इसको यहाँ पर ये एक्सटेंड हो गया यहाँ तक, और फिर एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा क्या एरिया बनके रेडी हो गया। अब ऊपर तक क्या मेरा ऑफसेट चले गया है, तो इसको मैं ट्रिम कर दूंगा नॉर्मल सा। तो ये मेरा एरिया बनके क्या हो गया, रेडी। ये मेरा एरिया बनके रेडी हो गया है। तो पार्किंग पार्किंग का एरिया मेरा क्या है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इतना बड़ा एरिया इसलिए है पार्किंग का हमने लिया है क्योंकि इसमें स्टेयर केसेस भी यहीं से आएगी, और कार वार भी पार्किंग यहीं पर हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ से, मुझे बोला गया था कि 5 फीट का आपको क्या देना है, 5। तो प्लान में देखते हैं 5 फीट वाइड मुझे गार्डन दिया हुआ है देखने बनाने के लिए। ठीक है, 5 फीट वाइड गार्डन है। तो अपन यहाँ पे बना देते हैं 5 फीट, देन एंटर। और जो बाहर का जो बचा कुचा हिस्सा है उसको कट कर देते हैं। तो मेरा 5 फीट का गार्डन भी बनके रेडी हो गया। देन फिर क्या है कि पहले वॉल्स क्रिएट कर लेते हैं 5 फीट वाली की, और जो जो हमें हटाना है वो सब हम यहाँ से अभी ट्रिम भी कर देते हैं। तो ये था मेरा प्लॉट। ठीक है, एक बार आप और अच्छे से देख लो। प्लॉट को आपने अच्छे से देख लिया। अगर नहीं देखा तो पहले बैक चले जाओ और एक स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म हो जाएगा। देखो ये कि इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी फिलहाल। अब यहां से 4 इंच का एक वॉल बनानी है। बना ली हमने 4 इंच की वॉल। और पहले ये बनाया था, तो इसको हमको क्या करना है, डिलीट मारना है। तो इसको भी डिलीट मार देते हैं। और हमारा देखो प्लान कुछ कुछ हद तक बनना स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग में ऊपर ऊपर की चीजें बनना शुरू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायमेंशन स्टाइल चेंज कर लेते हैं ताकि हम हर डायमेंशन को मेजर करके देख पाए। तो हम यहाँ पे डी एंटर प्रेस करेंगे और फिर मॉडिफाई पे जाएंगे। देन हम जाएंगे प्राइमरी यूनिट्स पे, प्राइमरी यूनिट को डेसिमल की जगह इंजन आर्किटेक्चर कर लो।
कोई छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद अब टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट का स्टैंडर्ड साइज जो 2.5 इंच लिया हुआ है, 2.5 इंच की जगह हम लग देंगे 6 इंच। एंटर। देन एरो एंड सिंबल्स पे क्लोज फिल या तो मैं यूज नहीं करता, मैं आर्किटेक्चरल टिक यूज करता हूँ, और इधर भी आर्किटेक्चरल टिक यूज करता हूँ। और एरो की साइज में डायमेंशन जो दिए हैं, टेक्स्ट हाइट जो दी है उससे आधी, तो 3 फीट, 3 इंच, सॉरी 3 इंच एरो की साइज दे दी। और किसी चीज को छिड़कानी नहीं करनी है, ओके करना है, सेट करंट करना है, क्लोज करना है। डायमेंशन से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 5 फीट है, तो ये तो मेरा 5 फीट हो गया है। क्या ये मेरा 10 फीट समथिंग है? हाँ जी, ये मेरा भी 10 फीट हो गया। और ये 16 फीट 5 इंच है कि नहीं? हाँ, तो ये 16 फीट 5 इंच है। तो अब क्या कर लेंगे कि हमने डायमेंशन चेक कर ली तीनों की कि हाँ, जो हमने देना था हमने वही डायमेंशन दिया है। अब इसे हटा दो। देन हमें अब अंदर वाले रूम्स बनाने हैं। तो यहाँ का रूम की साइज थी 13 फीट समथिंग कुछ था, 13 फीट 11 इंच और 10 फीट 8 इंचेस। तो पहले मैं 10 फीट 8 इंचेस वाला बनाता हूँ। यहाँ से लेंगे, और क्या लेंगे, 10 फीट 8 इंचेस। यहाँ इंटर कर दिया। देन लगे हाथ 4 इंच की दीवार भी बना ही लो। देन एंटर कर दो। तो ये मेरा कुछ कुछ बनके रेडी हो चुका। देन यहाँ पर भी मैं वॉल्स बना लेता हूँ एक बार। तो 4 इंचेस मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, ये यहाँ पर मैंने वॉल बना ली, और ये यहाँ पर भी वॉल बना दी। देन मैंने कर दिया एंटर। देन पहले फिलेट कर लेते हैं कि ये और ये जुड़ जाए। देन ट्रिम कर लेते हैं। ये इसमें घुस रही है वॉल, नहीं घुसाना नहीं है। ये इसमें घुस रही थी, इसमें भी नहीं घुसाना हमें। तो लगभग लगभग हमारी वॉल्स भी सारी क्रिएट हो गई है, और कुछ हमारा प्लान जैसा दिखने लगा है। इसको थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाली लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो यहाँ लाके छोड़ देते हैं। इसको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 3 फीट का एक दरवाजा निकलेगा, तो यहाँ से हम 3 फीट का डोर बता देते हैं, 3 पर 3 फीट। ये दे दिया, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये दे दिया, और अब जरूरत नहीं है इसकी। तो हमारी जो मेन एंट्रेंस से एंट्री होने के बाद घर के अंदर जो एंट्री होगी ना, वो यहीं से होगी। तो 3 फीट का दरवाजा दिया हुआ है, यहाँ से एंट्री हो जाएगी। देन यहाँ से भी 3 फीट का दरवाजा दे देते हैं एक। देखो इन सब की कोई जरूरत नहीं है, इन सब की भी कोई जरूरत नहीं है अब। और ये एक एंट्री दे दी है कि घर के अंदर एंट्री होगी, फिर इस रूम के अंदर जो भी है स्पेस है, फिर यहाँ से यहाँ बाहर निकलने का, अंदर जाने का और स्पेस है। ठीक है, हमने कुछ कुछ करके बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक बड़ा सा वॉशरूम बनाना है हमें। तो 10 फीट तो यहाँ पे है, तो 10 फीट तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है, 10 फीट तो है, 10 फीट बाय 4 फीट है, तो हम यहाँ से एक 4 फीट का ऑफसेट दे देंगे।
4 फीट का हमने क्या दे दिया, ऑफसेट दे दिया। देन ऊपर हमने 4 इंच की वॉल भी दे दी, और इसको जोड़ देते हैं यार, इसको जोड़ भी दिया और एंटर कर दिया, और ये हमारा क्या हो गया, एक वॉशरूम बन के रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक्सटेंड कर देते हैं इसको, वॉल को। ये वॉल एक्सटेंड कर दी यहाँ से, ये इतनी कर दी और ये इतनी कर दी, ये वॉल हमारी क्या हो गई है भैया, एक्सटेंड हो गई है। अब एक्सटेंड के बाद थोड़ा सा ट्रिम ट्रिम तुम कर देते हैं, ट्रिम तुम ट्रिम तुम कर दिया, ओके। और यहां से मुझे अब देना है वॉशरूम का डोज, जो कि होता है 2.5 फीट्स का होता है वॉशरूम का डोर। तो उसको दे देते हैं 2 फीट 6 इंचेस, मतलब कि 2.5 फीट हो गया ये, यहां से ऊपर नहीं नीचे, ये दे दिया। देन इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। तो ये मेरा वॉशरूम का एरिया भी क्रिएट हो गया है। देखो आपको कुछ कुछ हद तक दिख रहा होगा कि ये वॉशरूम का एरिया है ना। यहाँ से एंट्री हो जाएगी, यहाँ से एंट्री, यहाँ से एंट्री, सब दूसरे जो यहाँ से कट कट है वहां से एंट्री हो जाएगी। तो ये चीज हो गई। अब वॉशरूम के अंदर हमें 2 पार्टीशन बनाने थे, एक शॉवर एरिया अलग था और टॉयलेट अलग थी। तो यहाँ पर हम दे देते हैं 18 इंच का, हम दे देते हैं बाथरूम का एरिया। तो 18 इंच बना देते हैं, मतलब 18 इंच, 18 इंचेस मतलब 1 फीट और 6 इंचेस हो गया। तो 1 फीट और 6 इंचेस हो गया, ये 18 इंचेस हो गया टोटल। यहाँ से मुझे देना है यहाँ पर इतना तो छोटा हो जाएगा। देखो, सोच सोच के बनाना है हमें, इतना क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको नहीं देना है तो एस्केप दबा देंगे। हमें क्या देना है, 2 feet and 6 inches का बाथ एरिया दे देते हैं। पर अब भी हमें क्या लग रहा है कि डायमेंशन, मतलब वो ड्राइंग जैसा नहीं दिख रहा। अब भी हमें ड्राइंग जैसा नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर देंगे कि यहाँ से इसको एस्केप कर देंगे, देन वापस से देंगे। और अब हम समझ गए हैं कि ये 5 फीट्स का है, समथिंग समथिंग 5 फीट है। तो हम क्या करते हैं, 4.5 दे देते हैं, 4 फीट 6 इंचेस। तो ये भी हमको थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, 4 फीट ही दे देते हैं, 4 फीट दे देते हैं। तो देखो ये एक स्क्वायर टाइप, आप अभी एक बार प्लान देखेंगे ना, जो इमेज थी, तो वो स्क्वायर शेप में था, ये स्क्वायर शेप में दिख रहा है। बाकी का ट्रिम तो हम ट्रिम कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए
इतना काफी है कि बाथरूम में 2 पार्टीशन कर दिए हैं और बाकी चीजें भी हमने कुछ कुछ रूम्स हमने बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आपको कुछ कुछ तरीके से क्या दिख रहा होगा कि प्लान बनते बनते दिख रहा होगा कि सारी वॉल्स वॉल्स बनते जा रही है और मैं सीखते जा रहा हूँ। ठीक है ना, कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने प्लान थोड़ा थोड़ा बना लिया है। अब क्या है, यहाँ पर ऊपर एक रूम बना हुआ है जो कि है मास्टर बेडरूम लिखा हुआ है, 10 फीट बाय 15 फीट 5 इंचेस। अभी डायमेंशंस माप लेते हैं यहाँ पे। यहाँ 11 फीट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है आपको। यहाँ 11 फीट आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ भी आपका डायमेंशन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, अगर आप आपके हिसाब से सोच के बनाओगे कि मैं इतना वो लूंगा, इतनी हाइट लूंगा, मतलब इतना वो लूंगा, इतनी विड्थ लूंगा, इतना वो लूंगा, स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से बनाओगे तो बनेगा। अभी डायमेंशन पे ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं, जैसा भी जा रहा है हम इसको ही ऊपर बनाते हैं। तो 15 फीट 5 इंचेस दे देते हैं, 15 फीट 5 इंचेस। इंटरेस्टिंग। देन we go for wall, we create the wall. Okay, then we go for extend command, then extend the wall, then okay, extend up to this level. Okay, then we make 4 इंचेस का हम यहाँ पर एक ऑफसेट अंदर की तरफ दे देते हैं। ट्रिम ट्रूम ट्रिम ट्रिम ट्रूम ट्रिम। यहाँ से हमको 3 फीट का डोर भी देना है, तो 3 फीट, देन ट्रिम ट्रूम ट्रिम, ये ट्रिम कर दिया। ये एक मेरा बेडरूम बन के रेडी हो गया। देन मुझे यहाँ से 11 फीट ऊपर देना है एक बेडरूम। पर यहाँ पर देखो पैसेज कितना बन रहा है हमारा, पैसेज 3 फीट, और ये 3 फीट ही जा रहा है, बट इतना हमें क्या है नहीं देना है पैसेज, थोड़ा सा ज्यादा पैसेज होना चाहिए। वाइड पैसेज यहाँ पे 3 फीट 6 इंचेस का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये चीज भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि मूवेबल स्पेस ज्यादा होना चाहिए। तो इन सबको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। देन यहाँ से ये वाली जो लाइन पकड़ेंगे, इसको ऑफसेट करेंगे 3 फीट 6 इंचेस यहाँ पर। देन वी गो फॉर ट्रिम ट्रूम ट्रिम, दिस इज फॉर ट्रिम, दिस इज ट्रिम, एंड दिस इज ट्रिम। अभी इतना हम रखते हैं। देन ऑफसेट 15 फीट 5
inches. Then we go for 4. Then we extend the line, this, then 4, और इधर पे क्लिक कर देंगे, इधर पे क्लिक कर देंगे. Then we offset this line by 3 feet. Then trim, then trim. Then ये वाला भी हटा देंगे. और ये अब सही लग रहा है. अभी भी यहाँ पे एक बार ट्रिम कर देते हैं. ये अब एक बार मेजर कर लेते हैं कि अंदर अंदर हमारा कितना रूम बच रहा है. तो ये हो रहा है 10 feet 4 inches. दैट्स फाइन. अभी हमने 10 फीट था, यहाँ पे 4 इंचेस ज्यादा है, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए अभी अपने को. यहाँ तो ठीक है. ये वाला जो स्पेस है, ओपन जो मूवेबल स्पेस जो बनेगा, वो कितना बनना चाहिए लगभग लगभग? कैसे? तो यहाँ पर ये यहाँ सिलेक्ट किया, देन यहाँ सिलेक्ट किया, तो ये हमारा लगभग लगभग क्या है कि 3 फीट 6 इंच तक ऊपर तक जा रहा है. इतना इतना हमारा मूवेबल स्पेस होना चाहिए. 3 फीट 6 इंच मिनिमम होता है. मिनिमम 3 फीट होता है. 6 इंच ऊपर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ से हमें ऊपर बनाना है बेडरूम. तो बेडरूम का हमारा जो साइज है ये है, यहाँ से हमें 11 फीट ऊपर देना है. तो 11 फीट एंटर. 11 फीट हो गया, एंटर. देन 4 का वो भी वॉल भी बना दो, इकट्ठा ही बना दिया. देन अभी कुछ एक्सटेंड करना चाहिए तो कर देते हैं. ये लाइन हमने एक्सटेंड कर दी थी. अब इसको पहले ट्रिम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है. ये अब ये वाली लाइन एक्सटेंड कर देते हैं. ये और फिर यहाँ पे ट्रिम कर देते हैं. ट्रिम कर दिया. ओ, गलती ये थी कि ये यहाँ तक एक्सटेंड होना चाहिए थी. देन वी गो फॉर ट्रिम. अभी नहीं करना ट्रिम. तो हमारा यहाँ पर बनके रेडी हो गया. यहाँ से हम ऑफसेट दे देंगे 3 फीट का. और वही चीज, डोर बनके रेडी. देन ऑफसेट दे देंगे 11 फीट का. क्यों देंगे? क्योंकि ऊपर वाला जो बेडरूम है वो 11 फीट का है, तो यहाँ से भी ऊपर एक बेडरूम जाता है 11 फीट का. देन 4 इंच. फिर एक्सटेंड कमांड दे देंगे. ये दिया, ये दिया, ये दिया. देन ट्रिम. देन एक्सटेंड up to this, up to this, up to this. Then trim. Then we go for
3 feet फॉर ओपनिंग ऑफ द डोर, तो हम ओपनिंग बना देते हैं। ओके, देन ट्रिम ट्रूम ट्रिम, और ये लाइन भी हट जाएगी। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। एक और रूम, तो यहाँ पर अभी एक्सटेंड नहीं हो पाया, ये एक्सटेंड कर दिया। देन इसकी जरूरत नहीं है, ट्रिम ट्रूम ट्रिम। तो हमारा एक और बेडरूम बनकर रेडी हो गया। तो देखो हमारा क्या क्या रेडी हो गया। पार्किंग स्पेस, स्टेयरकेस स्पेस रेडी हो गया, गार्डन बन गया, फिर ड्राइंग रूम बन गया, देन मास्टर बेडरूम बन गया, देन एक और बेडरूम बन गया, और दूसरा तीसरा बेडरूम बन गया। देन ये सब क्या बन गया, वॉशरूम बन गया। तो सेम का सेम वॉशरूम, हमें सेम का सेम वॉशरूम ऊपर बनाना है यहाँ पर। 4 फीट का ऑफसेट देंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए। देन ट्रिम टूम ट्रिम, ओके, सॉरी। देन एक्सटेंड दिस लाइन अप टू फाइनल आई लेवल लेवल। देन ट्रिम टूम ट्रिम, then we go for offset 2 feet 6 inches. Then थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा ट्रिम करेंगे तो पीछे का भी ट्रिम हो जाएगा। भाई तो पूरा ट्रिम हो गया, तो ऐसा नहीं करेंगे, पहले ये ट्रिम करेंगे। अब जो नहीं दिखाना है इसको इतना लेके चले जाओ, देन ट्रिम करोगे तो पूरा हो जाएगा ट्रिम। तो ट्रिम हो गया यहाँ पर हमारा। अब बहुत, ये हमारी एक वॉशरूम बन गई, ये वाली एक वॉशरूम बन गई, ये वाली एक मास्टर बेडरूम, देन बेडरूम 1 बेडरूम 2। देन हमें बनाना है किचन। तो यहीं से हम दे देंगे ऑफसेट 11 फीट समथिंग का। ओके, ऑफसेट दे दिया। देन इधर से इधर 3, सॉरी 4 इंचेस की वॉल दे देंगे। देन वही काम जो पहले करते आ रहे थे, एक्सटेंड कर देंगे एक एक। ये एक्सटेंड किया, देन ये एक्सटेंड किया, और आ, आ, आ। देन ऑफसेट देना है हमको यहाँ पर। क्या है कि 27 इंच का अपना क्या आएगा, टेबल टॉप आएगा। मतलब टेबल टॉप नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म आएगा, किचन प्लेटफॉर्म। तो उससे हमें कितना, 5 इंच आगे देना है यहाँ पे। उसके बाद पूरा ओपन स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पे 30 इंच का हम दे देते हैं, 30 30 इंच का दे देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट ही ऑफसेट की डिस्टेंस हम 30 इंचेस रख देते हैं, और यहाँ से यहाँ
देन ट्रिम। देन हमारा मोस्टली काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पर एक वॉश बेसिन देना है ताकि यहाँ पर कोई भी शेविंग वगैरह कर पाए या तैयार वैयार हो पाए, मुंह फेस वॉश कर पाए। तो 18 इंच 18 इंच कम स्पेस है थोड़ा सा, हम 24 दे देते हैं, या 20, ठीक है 24 ही दे देते हैं। तो ये 24 इंच का स्पेस हमने यहाँ पे दे दिया कि वॉश बेसिन आसानी से फिट हो जाए। अब देखो ट्रिम करने का एक ट्रिक बताता हूँ। अगर इसको हमने जूम कर दिया और थोड़ा सा और जूम कर दिया, अब मुझे नीचे का कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ के बाद नीचे कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ से मैं ट्रिम करूंगा ना तो नीचे का पूरा ट्रिम हो जाएगा। देखो एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ से ट्रिम करूंगा ना, नीचे का पूरा ट्रिम हो गया। एक लंबी सी लाइन बनी थी नीचे तक, वो पूरी ट्रिम हो गई। तो ये मेरा अभी के लिए प्लॉट साइज बन के, मतलब सारी वॉल्स वॉल्स बनकर रेडी हो गई है। अच्छे तरीके से वॉल्स हमारी बन गई है। ये पूरी जो वॉल्स थी हमारी रेडी हो गई है। कटआउट्स भी रेडी हो गए हैं कि यहाँ पे डोर आएगा, यहाँ पे डोर आएगा, देन इधर डोर आएगा, इधर वॉशरूम का डोर आएगा, इधर रूम का, इधर वाले रूम में इधर जाने का डोर आएगा, इधर वाले रूम में इधर जाने का डोर आएगा। और ये किचन एरिया हो गया। देन इधर वॉशरूम में जाने का इधर डोर आ जाएगा। और ये यूटिलिटी स्पेस हो गया, या कुछ भी इसे बोल सकते हैं, है ना। वॉशिंग मशीन्स भी रख सकते हैं यहाँ पर, और शेविंग वगैरह कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। बहुत सारी जगह यहाँ पर बन जाएगी आपके लिए। तो ये एक मेरा प्लान का एक स्केलेटन बनकर तैयार हो गया है। डायमेंशंस में एक डायमेंशंस डाल देता हूँ, जो कि डालना जरूरी भी है। 25 फीट वाली। हम्म, ठीक है, 25 फीट की डायमेंशन डल गई यहाँ पर भैया। और ये 50 फीट्स वाली डायमेंशन। तो ये मेरा एक प्लान का स्केलेटन बन के क्या हो गया है, रेडी हो गया है। अब बस हमें इसमें क्या लगाना है, डोर लगाना है, विंडो लगाना है, फर्नीचर्स लगाना है। ठीक है, इसके पहले हम प्लेटफॉर्म बना के रेडी कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, 27 इंच का प्लेटफॉर्म बनाएंगे। 27 इंच का इधर से, और 27 इंच का थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो एक काम करते हैं 24 इंच का बना देते हैं। चलो 27 इंचेस ही सही रहने देते हैं। और इधर से भी ना, यहाँ से ट्रिम, यहाँ से ट्रिम। ये एक प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो गया। ठीक है, देन हमें क्या करना है कि ये वाला मुझे लाइन थोड़ी ज्यादा छोटी लग रही है, तो क्या करते हैं यहाँ से ऑफसेट दे देते हैं 3 फीट, 3 इंच का।
ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब ट्रिम टूम ट्रिम, 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 और यहाँ से भी ट्रिम टूम ट्रिम। ओके, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया कि सारे प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो गया, सारी वॉल्स बन के रेडी हो गई, सब चीजें बन के रेडी हो गई। अब मुझे बस इसके अंदर क्या करना है, डायमेंशंस लिखने हैं, देन मुझे फर्नीचर प्लेसमेंट करना है। तो दोस्तों फर्नीचर प्लेसमेंट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसमें हम करेंगे फर्नीचर का प्लेसमेंट, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए हमने अभी यहीं पर रोक दिया है। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।